कॉम्पिटेटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार, आप लोग सबको गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को लेके चल रहे हैं एसएससी जीडी का जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डॉट क्वेश्चन होगा, जो आज 12 तारीख है, 12 तारीख का जो भी डॉट क्वेश्चन होगा लेके चलेंगे। और आप लोगों का टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को हम आज आप लोग को क्लियर करेंगे। और 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 20 क्वेश्चन जो भी आपका है, जिस चैप्टर से जैसे भी होगा, बहुत सिंपल तरीका से, अच्छे ढंग से आपका पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको इसका होमवर्क भी आप लोग सारे लोग बनाना होंगे। तो क्या रखा है कि 270 का और 405 का लासा मतलब होता है एलसीएम और मासा मतलब होता है क्या, एचसीएफ। इसका मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो गया कि मुझे एलसीएम का और एचसीएफ का दोनों के बीच की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सर आप आराम से बना सकते हैं। दोनों संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे और दोनों के बीच का क्या रेशियो होगा, ये सारे लोग आप आराम से बना लेंगे। तो एलसीएम तो बड़ा आसान निकालना है, 270 का और 405 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और बाकी चल करके इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ भी आपको निकाल लेना होगा और दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, तो रेशियो लिख लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आराम से बना लिए होंगे और सबको देख भी को भी रहे थे, आप आराम से बना रहे थे। अगला नंबर आपका नोट करें, वो 2 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 42 नंबर क्वेश्चन अच्छा तरीका जानना है। एलसीएम एचसीएफ में तो है नहीं, एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। बात आती है दूसरा 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन आपका है जो देखना है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह छोटे से छोटे घन पूर्णांक कौन सा होगा, यानी पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर क्या होगा जिसमें 392 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे क्या करना है, निकालना पूर्ण वर्ग, यानी कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, जैसे 1 कह ले तो परफेक्ट स्क्वायर है। बोले तो 4 कैसे भी डिजिट है तो आपका वर्ग जो होगा 4 जो होगा वो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे फिर अगला कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया 25 और फिर कितना हो गया 36। ये सब सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। और हम बताना ही चाहते हैं कि आप लोग बहुत कम समय है और कम समय में तैयारियां करना है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जितना कम से कम समय में करना होगा, क्योंकि आपको 45 सेकंड समय मिला है एक क्वेश्चन के लिए, और अगर इससे आप ज़्यादा समय लेते हैं तो पक्का क्वेश्चन आपको छूटते रहेगा। इसलिए आपको कैलकुलेशन बड़ा फास्ट होना चाहिए और जो भी आपका है तरीका इतना सटीक होना चाहिए कि आपको हर हाल में क्वेश्चन में बहुत कम समय लगे। तो आइए अगर क्वेश्चन का हुआ छोटा से छोटा पूर्णांक संख्या क्या है, ये सब समझना होगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या करता है कि वह छोटा से छोटा 392 को गुना करने पर पूर्ण संख्या क्या होगा। तो 392 का सबसे पहले अगला तरीका है कि बाय ऑप्शन में गुना करके दे देंगे, लेकिन वो तो बड़ा आसान मेथड है। लेकिन अगर आप नहीं है, जैसे 2 गुना 4 कर दिए, फिर 9 गुना 18 होगा और 3 गुना 6 और 1 7 होगा, तो आपका 784 होता है, जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन बात आती है कि अगर 784 हमको याद रहेगा तब ना कि 784 जो है कोई ना कोई किसी का वर्ग होता है, ये मुझे याद नहीं। लेकिन इसका तरीका है कि 784 है वो किसी न किसी का वर्ग जरूर है। लेकिन तब फायदा होगा कि जब आपको याद है, चाहे आप इसको निकालना चाहें। अगला तरीका है जो बड़ा आसान तरीका है, यही अप्लाई भी करना चाहिए। और इसका तरीका जैसे आ गया, चलो भाई ठीक है, 2 से हम गुना कर देंगे और 784 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन इसका फाइनली क्या है, तो अगर हम 2 से गुना, दूसरे इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, तो अगर 2 से यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ करेंगे तो 19 गुना 38 होगा, 1 बचेगा 6 गुना 12। अगर 2 से करेंगे तो 9 गुना 18 होगा, 1 करेंगे तो 8 होगा, फिर अगला करेंगे तो आपका आंसर 8 गुना 16। ठीक है, 2 से फैक्टर तोड़ेंगे 4 गुना 8 होगा, 9 गुना 18 होगा, फिर अगर तोड़ेंगे तो 7 होगा 7 होगा। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वही कहलाता है जिसका जोड़ा लगता है। तो हम 7 का जोड़ा लग गया और 2 का जोड़ा लग गया, इसका मतलब है 392 के पास एक ही 2 है। अगर एक 2 और आ जाए तो पूरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम 2 से अगर और गुना कर दें तो हर हाथ में जो होगा, जैसे मान लें आप 3 और आया तो 3 आया तो इसका मतलब 2 भी चाहिए और क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 गुना 6, जैसे 6 से गुना करना पड़ता है। लेकिन बात आती है कि 2 मिलना चाहिए, 2 को मिल गया, 3 को 3 जोड़ा हो गया, ही जोड़ा हो गया, यानी 2 गुने 2 के लिए 1 जोड़ा हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ 7 गुने 7 हो गया, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, बट इसका जोड़ा नहीं हो रहा है। इसका जोड़ा मिलने के लिए अगर हमें आप 2 से और गुना कर दे तो इसका
इसका भी जोड़ा मिल जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। पहले फैक्टर तोड़ लेंगे, तोड़ करके जो जिसका फैक्टर का जो जोड़ा है, अगर जो बच रहा है उसको हम जोड़ा को गुना कर देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो लगता है आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 1 और 2 बचा है और 2 को गुना कर देंगे तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, इसमें अगर 2 से गुना किया जाए तो पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, D होगा। अगला नंबर सवाल क्या करता है, 43 तो बड़ा अच्छा सवाल है, रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें भी कोई जान नहीं, खाली मल्टीप्लाई है। जितना जल्दी आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी इसका मतलब वॉल्यूम निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मुझे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे जानने की जरूरत है। और ये सब मेंसुरेशन है, तो बेस्ट फार्मूला है, फार्मूला पर अप्लाई होगा जो आएगा आंसर होगा। तो 2 × NB होगा प्लस BH होगा और प्लस HN होगा। लगता है ये बातें आप फार्मूला जानते भी हैं, डायरेक्ट लिख करेंगे और ये सब गुना है, गुना जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन का फास्ट होना चाहिए, 2 तो 2 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो 14 24 में कैसे गुना करेंगे, 14 से गुना करेंगे। तो जिसका जितना टेबल आता है उसी को गुना करना शुरू कर देंगे। जैसे 14 चौको 56 होगा, फिर 14 गुना 28 होगा, 28 और 5 कितना होगा, तो 28 5 33 की क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे तब BH है, तो BH है तो BH कर लेंगे तो गुना करते हैं। 14 25 70 7 खत्म हो गया, तो 67 98 98 और 7 यानी 100 कितना होगा, तो 5 के बराबर होगा प्लस ये 14 L। तो H और L अगर करेंगे तो 24 में 7 से गुना करेंगे तो 24 बचे 20 से होगा, यानी 0 खत्म हो गया। 24 से 92 से 192, 24 से 124 में कितना 7 से गुना करेंगे 728 और 7 गुना 14 यानी 24 में कितना से 24 बचे 20 कर लेंगे, गुना कर लेते हैं। 24 में कैसे 7.5 से गुना कर लेंगे। तो चलिए जरा इसको करने की बात है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 भी काट सकते हैं, काट लेंगे तो 2 बचे 10 होगा, 15 बचे 75 होगा और यहाँ गुना करेंगे तो आपका आंसर 12 गुना 24 होगा, 15 12 80 होगा, यानी 180 के बराबर आपका आंसर होगा, 180 आ जाएगा। अब सबको गुना करेंगे, सबको गुना लेंगे, सबका आंसर होगा। चलिए जितना गुना करके जो आएगा वो आंसर कर लीजिएगा। मुझे लगता है जल्दी जल्दी आपको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन कर लेंगे। उन्हें 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखना 3 और 3 3 8 3 11 11 12 हो जाएगा। फिर आपको कट हो जाएगा, देरी करके यहाँ 3 4 4 5 5 का 5 हो जाएगा और उन्हें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 ठीक है, 5 1 6 हाँ करेक्ट फॉरवर्ड होगा, तो 5 1 6 होगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 होगा, 6 गुना 12 होगा, यानी 1242 कितना होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कुछ है नहीं, बस फार्मूला है, फार्मूला पर तोड़ना है। हाँ लेकिन ये कुछ जान नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए। अभी नहीं कि 14 का गुना कर रहे हैं तो आपका 24 गुना करेंगे तो लिखेंगे, थोड़ा सा बस गुना जल्दी जल्दी करना है, इसमें कोई जान नहीं होना है, आसान बना दिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को थोड़ा सा देखना है क्या करना है। और 44 बड़ा मीडियम क्वेश्चन होता है, परसेंटेज का बड़ा अच्छा टाइप है ये, और ये क्वेश्चन बचत खर्च से आता है। और बचत खर्च का क्वेश्चन जो होता है बड़ा आसान होता है, कैसे करना है। तो चलिए आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन है और आपका लगता है परसेंटेज चल भी रहा है। आज से आप लोगों का परसेंटेज स्टार्ट हुआ है, तो आप कल से ज्वाइन कर लें इसको। आप लोगों को परसेंटेज का जितना आपका चैप्टर है, जितना टाइप होता है, जितना याद नहीं है, उसको सारा का सारा एक बार रिवीजन करें। तो कहता है आनंद अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो जब तक वो कमाएगा, कोई भी आदमी जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक वो खर्च नहीं करेगा, और खर्च करेगा तो आय में से अगर खर्चा को घटाएंगे तो जो आपका आंसर होगा वो बचत के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन में जो कहता है उसको करेंगे कि आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि आय तथा खर्च दोनों में 20-20% की क्या करती है, तो कमाता है 100, खर्चा करता है 75, तो बचाएगा 25, लेकिन आगे चल रहा था उसके आय में क्या परसेंट 20% की क्या कर दी वृद्धि, और खर्च में भी 20% की क्या कर दी वृद्धि। तो कहता है आगे चल करके उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मुझे क्या करना है, निकालना। ये 2 जगह क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको एवरेज से बनाना है तो एवरेज से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको परसेंटेज से बनाना है तो परसेंटेज से भी बना सकते हैं। एवरेज वाला अगर एवरेज पढ़ चुके हैं तो अगर एक बार जाने की बात है तो शेष का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ बोले 100 का 20% अगर बढ़ जाएगा तो 100 क्या होगा 20, और 75 का
20% कितना होगा? तो 75 का 20% 15 के क्या होगा? बराबर होगा। अगर इन दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ 90 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बोलिए तो 75 पहले खर्चा करता था और 20% इंक्रीज हुआ, तो आपका आंसर 90 के क्या हो गया? बराबर हो गया। और जब 90 के बराबर हो गया तो 120 रुपया कमाता है और 90 रुपया खर्चा करता है, तो आपका जो बचत होगा वो क्या रुपया? 30 रुपया। तो आप जरा बताइए, तो पहले कमाता था 25 और कमाने लगा, बचाने लगा 30, तो क्वेश्चन हो गया 5 की क्या वृद्धि। तो हमसे पूछा है कि वृद्धि परसेंट क्या होगा, तो 5 की वृद्धि कैसे? 30 से परसेंट में ले 100 करेंगे, कट जाएगा ना, 25 होगा ना, 25 होगा, 5 25 होगा, यहाँ 20 करेंगे तो आपका आंसर 20% कितना होगा? बराबर होगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो 20% के बराबर होगा। ऐसे याद रखिए, बड़ा सेम डिजिट क्वेश्चन है, अगर दोनों 20 हो गया तो आपका आंसर 20% के लिए क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज का भी क्वेश्चन है, 20 गया 20 गया 20 हो गया, देखो में 20 बढ़ गया, देखो में 20 बढ़ गया, इसका मतलब है इसमें भी 20% क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी अगर सब में से बोला, अगर 30 यहाँ भी 30, अगला में भी क्या होगा? 30 होगा। कब? लेकिन ऐसा होगा कब? जब आपका सेम रहेगा तब। बाकी ये बड़ा क्वेश्चन आसान है, तो फिर से मेरी बात को समझा जाए, अगर इन दोनों में सेम पड़ा है तो अगला में भी क्या होगा? सेम होगा। यानी तीनों में सेम होगा, अगर 30-30 है तो अगला में भी 30-30 के क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए, लगता है क्वेश्चन कलम लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। आइए ग्राफ का क्वेश्चन। अब ग्राफ का क्वेश्चन है तो आप लोग को औसत भी पढ़ाए, तो औसत का भी क्वेश्चन है, तो औसत में यहाँ ध्यान दिया जाए। जैसे अगला नंबर है कि औसत से कैसे बनेगा। चलिए, आप लोग औसत पढ़ाए भी हैं और औसत को जरा सा देखना है कि क्या होता है। जैसे आय अपना 100 है, यहाँ बोले खर्च कितना है तो 75 है, और यहाँ बचत कितना है तो आपका बचत जो है 25 के बराबर है। यहाँ करेंगे 4 होगा, यहाँ करेंगे 3 होगा, यहाँ करेंगे तो 1 होगा। इसमें क्या परसेंट बढ़ रहा है? इसमें क्या है? 20% बढ़ रहा है। इसमें भी कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ेगा? तो हमको जानना ये होता है कि शेष का क्वेश्चन है कि कुल का क्वेश्चन है? ये शेष का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आय है जो खर्च और बचत है, यहाँ दोनों को निकाल लेंगे। यहाँ मुझे तो मानने का मन है तो मान लेंगे, ना किसी से लेके जा रहा है ना किसी से दे रहा है, मतलब किसे लेके जा रहा है तो ना घाटा होगा ना फायदा। ये 0 बटा जेकर पूछे ओकरे से भाग करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यानी आपका आंसर जो होगा 20% के क्या होगा? बराबर होगा। ये एवरेज का भी क्वेश्चन, एवरेज में कई भी परसेंटेज निकालने की जरूरत है। अगला नंबर है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा कर रहे हैं, आपके पास एक पैकेज होगा, उसमें आप देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन कहा है, हमको क्या इसमें करना है। अच्छा सवाल है क्वेश्चन। तो कहते हैं डाटा निम्नलिखित ग्राफ को अध्ययन करें जो स्कूल में XYZ विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या करता है? दर्शाता है। जिसमें पहले वाला मतलब थोड़ा सा कम डार्क है लड़का और लड़की का डार्क ज़्यादा है, यानी ये वाला जो आपका है वो लड़की है, और अगला जो आपका दे रखा है इधर वाला जो आपका है ये वाला वो क्या है? तो ये वाला आपका ये लड़का है, और ये वाला अगर बात किया जाए ये वाला जो लड़की है वो जो आपका है वो क्या है? लड़की है। यानी बाद वाला लड़की और पहले वाला लड़का। अब जो का ऐसा क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जैसे बोल रहे 2011 और 2013 और 2015 उपस्थित वाले लड़कों की संख्या का औसत। तो पहले मुझे 11 का चूज करना है। 2011 का पहले हमको लड़का का औसत निकालना है, जिसका जिसका पूछा है उसका हम पहले क्या करेंगे? तो औसत निकालना है। तो औसत निकाल लेते हैं, किसका औसत निकालेंगे? लड़का। उसके बाद कहा है 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या में से कितना प्रतिशत कम। तो पहले तो मुझे औसत निकालना होगा, वो भी लड़का कौन कौन ईयर का? तो 2011 का, 13 का, 15 का। 2011 का डाटा यहाँ है, लड़का कितना है? तो 225 है, तो यहाँ 225 प्लस। हम जानते हैं कि औसत बराबर जो होता है वो योग बटा क्या होता है? यानी ऊपर सबको योग को जोड़ देंगे और संख्या से क्या करेगा? भाग। ये तो सबको पता है। तो बोले तो 225 से अब आइए अगला नंबर, इसका पूछा है 2013 में क्या 100 है? 300 लिखे। फिर प्लस बोलिएगा अगला कितना? 2015 375 कितना है? 75। तो 375 होगा, 375 को कैसे बताते? 3 से। क्यों? क्योंकि लड़का का औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अब यहाँ बोले तो 900 बोल देते हैं, 900 हो जाएगा। 900 बटा कितना होगा? 3 होगा। टोटल बोलिए 300 जो आ गया किसका? लड़का का औसत का।
अब आइए लड़की की संख्या क्लियर 12 का उपस्थित 12 का लड़की जो है वो कितना है 325 है। तो ये हो गया लड़की का, ये हो गया किसका लड़का का। अब काम बेसिक पूछा है तो क्वेश्चन में पूछा था 12 में उपस्थित होने वाले लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम, यानी कहने का मतलब है कि 11, 12, 13 तो उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या यहाँ है कितना 300, यहाँ हो गया 325, औसत हो गया 300 और अकेले 325 है तो कम ना है, तो मुझे कमी पूछा होगा तो कै कम है 25, तो हमको कमी परसेंट क्या करना है निकाल लेना, तो कोई भी कमी परसेंट निकालेगा। ऐसे इसमें कोई जान नहीं इतना लिखे तब ना आप भाई हल्का जो है अगर 225 और 325 में जुड़ेगा तो 600 हो जाएगा, 325 और कितना 13 ना, मैंने आप मजवानी इसमें जोड़ करके 900 निकाल सकते थे और 900 को 300 भागा दे सकते थे, डायरेक्ट 300 निकाल सकते थे और यहाँ 325 हो गया तो कमी परसेंट होगा, तो कमी कितना 25 कितना से 325 से और परसेंट के लिए 100 करेंगे, कट जाने की बात है 25 से कट जाएगा 3 4 12 13 बार में कट जाएगा, क्या 13 बार में जाना चाहिए, यहाँ करेंगे तो 13 12 क्या बच गया 9 बच गया तो 0 हो गया तो पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ भी आपका जो 7 के लगभग बराबर होगा तो आपका आंसर जो होगा 7.7% क्या होगा बराबर होगा। कितना आसान है, कितना आसान तरीका से आप बना सकते हैं और SSC में बहुत कम समय बचा है क्योंकि जनवरी से आपका पूरा का पूरा एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको 100% मेहनत करना होगा क्योंकि सब लड़का जो है वो 8 घंटा 6 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, तो आपको भी उसी दौर में रहना होगा और उसी रह करके रिवीजन करना होगा। समय कम है तो आपको मेहनत ज़्यादा बनाना होगा, चाहे जैसे बने, ठंडा का मौसम भी है, आप आराम से उसको पढ़ने रूम में बंद होइए, चाहे जैसे कीजिए, चाहे लाइब्रेरी धरिए, लेकिन आपको हर समय पढ़ना ही होगा क्योंकि कुछ करना नहीं है, पढ़ाई करना है क्योंकि एग्जाम का डेट निकाल जाना है। एग्जाम का डेट अगर निकाल चुका है तो आपको पढ़ाई करना होगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ का है तो एज का है, तो आइए अगर एज का है तो एज का क्वेश्चन कैसे बनेगा। एज का क्वेश्चन बड़ा आसान है, विनोद जो है 8 वर्ष क्या है छोटा है, अगर जहाँ बड़ा छोटा की बात करता है तो हमेशा अंतर का होगा, जैसा हम आपसे बड़ा है इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर 8 साल, अगर आप छोटा है तो दोनों के बीच का अंतर छोटा है। हम जानते हैं कि जिंदगी भर जो अंतर होता है, जिंदगी भर जितना भी आपका अंतर होगा वो आपस में समान होगा। जैसे बच्चा में अगर कोई आदमी 5 साल का बड़ा छोटा हो गया तो जिंदगी भर उसका जो बड़ा छोटा होगा वो 5 साल में क्या होगा बड़ा होगा, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, चाहे वो जवान रहे, चाहे 10 साल बाद रहे। हम बोले वर्तमान में बड़ा छोटा 5 साल के हैं तो 20 साल बाद बड़ा छोटा 5 साल होगा, 30 साल बाद बड़ा छोटा 5 साल होगा, यानी कहने का मतलब है कि जिंदगी भर अंतर जो होगा वो समान होगा। आगे चलकर जो क्वेश्चन होगा उसको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष छोटा है यानी 4 वर्ष पहले, 4 ईयर पहले, तो 4 ईयर पहले क्या है तो उसकी आयु यानी विनीत है और कौन है तो विनोद है, दोनों के बीच का आयु का जो अनुपात है वो 1:2 है, लेकिन कब का तो 4 वर्ष पहले का। और हम बोले कि जिंदगी भर अंतर समान होता है, इसका मतलब बड़ा छोटा 1 साल का, बुक कह रहा है बड़ा छोटा 8 साल, तो बुक कह रहा है कि छोटा 8 साल है और हम कह रहे हैं छोटा कैसा 1 साल, और जिसका पूछा उसको बगल में गुना करें। विनोद का पूछा तो 2 से गुना होगा, 4 गुना 8 गुना 16। लेकिन बात आती है कि 16 साल का है 4 साल पहले का, तो जिस समय का अनुपात दिया होता है उस समय का आंसर भी देता है। ये जो आंसर है कैसा साल का तो 4 साल पहले का, तो 4 साल इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आपका आंसर जो होगा 20 वर्ष के क्या होगा बराबर होगा। एज का बड़ा क्वेश्चन आसान होता है। फिर टाइम पर क्या किया जाए, फोकस दिया जाए, टाइम का मैनेजमेंट किया जाए कि क्या कर रहा है। अब यहाँ पे सबको पता है कि जिंदगी भर अंतर क्या होता है, समान करेंगे, नियत की तुलना क्या करेंगे नियत से करेंगे। तो चलिए बातें था आपको समझना था। आइए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, 47 को समझना। रमेश अपने घर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है जाता है, तो 20 मिनट विद्यालय पहुँच जाता है। समय का रेशियो दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, लेकिन पहले अगर 20 मिनट में जाना था, लेकिन आप चाल कितना बढ़ा दें कि आप इसका जो चाल हो जाए वो आपको बढ़ाने के बाद 15 मिनट में क्या करें पहुँच जाए। लगता है कंसेप्ट है कि कहता है कि समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है। कब जब दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा, बोली तब दूरी बराबर होगा तो आप काम देंगे बच्चों को
20 पंचाओं को 20 होगा और पंक्तियाँ 15 होगा। और जब ऐसा हो गया तो बोलिए तो करेंगे तो यहाँ 3 रेशियो क्या होगा 4। इस समय हो गया ये क्या हो गया 4 हो गया। और जब समय 4 हो गया तो 3 रेशियो 4 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछता है कि 30 मिनट में विद्यालय क्या करता है, हो जाता है और अपनी गति को कितना तेज करता है। तो सही बात है, पहले चलता था 3 और चलने लगा 4 का। एक बार और बातें बताते हैं कि अगर दूरी समान, अगर दूरी किसी का सेम हो जाए तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है। समय दूरी में पढ़ना तो बोलिए तो अगर चाल निकालना है यहाँ 3 होगा 4 होगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा 1, और जब 1 बढ़ाना पड़ेगा नियत से तुलना नियत से। तो बुक कर रहा है कितना, और पहले चल रहा था 5 किलोमीटर गति से विद्यालय जा रहा, बुक कर रहा है 12, हम कर रहे हैं 3, हम निकालना है कितना। तो कहता है कितना अपनी गति को क्या करें प्रति किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। तो बढ़ा दें तो मुझे 1 के बराबर करना हो, लेकिन कहता है तो अपनी गति को कितना किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। कर दे इसका मतलब है कि बढ़ा दे नहीं कर दे। तो कर दे कितना कर दे 4 कर दे। तो 4 कर देगा तो चलती है 12 चल 16, यानी जो गति 12 था 16 कर देगा तो उसका आंसर क्या होगा आ जाएगा। तो लगता है समझ में आ गया कि समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है। लेकिन ऐसा शब्द ही नहीं होगा, कहता है कि जब दूरी आपस में क्या हो बराबर हो। लेकिन जब दूरी कैसे बराबर है तो रमेश अपने घर से कहाँ जा रहा है विद्यालय जा रहा है। तो घर से विद्यालय की दूरी कभी चेंज नहीं करेगा। अब समय चेंज कर सकते हैं, चाल चेंज कर सकते हैं, लेकिन घर से और घर की दूरी और विद्यालय की दूरी को कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए दूरी को हमने सेम किया, और जब दूरी को सेम किया तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा क्या होगा समय होगा। तो चलिए आगे लेके चलते हैं अगला सवाल। अगला भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन पर थोड़ा भी कमांड क्या है जरूर, उससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन पता रहेगा मेंसुरेशन से जो भी है, क्योंकि आपका 16 चैप्टर पढ़ना है और 16 चैप्टर में 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा जरूर है कि मेंसुरेशन में 2D और 3D है, तो हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाए। भाई कहते हैं आयताकार तालाब की उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, लंबाई जो है किसकी तो चौड़ाई कितना गुना है तो 3/2 के नियम से दूर कितना होगा 1। तालाब का क्षेत्रफल पूछा है, तो जहाँ क्षेत्रफल पूछेगा कितना है तो आपको नंबर ऑफ रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ रेशियो लगता है निकालने के लिए बताएं कि गुना की तुलना गुना से इसमें गुना होता है। तो गुना का रूप क्या है 2400, कहाँ कह रहे हैं 3 गुना कितना 6। क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से, और जिसको करना है तो नंबर ऑफ रेशियो जो होता है वो 2 का गुना होता है। यहाँ करेंगे 56 को 24 400 यहाँ करेंगे 20। अगर ये 20 के बराबर होगा तो क्वेश्चन में आगे लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन में निकल गया नंबर ऑफ रेशियो कितना 20, इसका लंबाई हो जाएगा 60 और इसका चौड़ाई हो जाएगा 20 गुना 40, यानी लंबा हो जाएगा 60 और चौड़ा हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन में आगे चल के बोला है यदि रेलिंग की दर 250 रुपये प्रति 10 मीटर के लिए खर्च किया जाए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो परिमाप निकालना पड़ेगा। क्यों? तो क्या रखा है रेलिंग की दर 250 रुपये प्रति मीटर प्रति 10 मीटर के लिए खर्च होते हैं। तो बोलिए कितना रुपया खर्चा लगेगा तो मुझे क्या करना है निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। तो बोलिए तो वही ये लगा दिया यहाँ हो गया तो परिमाप रेलिंग लगाना है। तो रेलिंग लगाने का मतलब परिमाप होगा, परिमाप बराबर 2 L + B, यहाँ 60 + 40 होगा। इसलिए वैल्यू करेंगे तो 60 100 यानी 100 होगा 200। तो 200 मीटर क्या होगा इसका टोटल का टोटल क्या हो गया परिमाप हो गया। अब उसको लगाने का लगा दीजिए। 250 रुपया लिया 100 मीटर का 10 मीटर का, तो बुकवा का 250 लिया 1 मीटर का 10 मीटर का, और निकालना है 100 का 200 का। इसी क्या हो गया कट गया 25 गुना 50। आपका आंसर जो होगा वो 5000 रुपये का होगा। बातें समझ में आ गई। वैसे बुक का 250 हम कह रहे हैं 10 मीटर का निकालना है कितना 200 मीटर का, निकालेंगे तो आएगा आंसर होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो 50 मीटर क्या होगा बराबर होगा। पता है अब समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए सवाल क्या कहता है अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति है 7400 रुपये का फ्रिज खरीदता है और 5000 रुपये नगद देकर शेष पर 12% वार्षिक दर से कुछ दिन बाद 3840 रुपये। बड़ा आसान सवाल है। मान लेते हैं आप 7400 रुपये कहीं गए और जाकर के अपने फ्रिज का खरीद लिया, और फ्रिज खरीदने के बाद 5000 रुपये नगद भुगतान, नगद भुगतान किया तो मेरे लिए बच गया 004 2
₹2 शुद्ध बच गया। मैंने 2400 रुपया जो है मेरे पास के लिए पैसा उसका उधार रह गया। जब उधार रह गया तो तुरंत का रेट लेंगे क्या %, 12%। इसके लिए मुझे अमाउंट देना पड़ा कितना रुपया, तो 38 कितना 40 रुपया देना पड़ा। तो क्वेश्चन में बोला है कितना समय के बाद हमको कितना रुपया देना पड़ा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, समय निकालना होगा। तो समय निकालने का बाद तो मुझे एसआई की जरूरत होगा। एसआई मूल्य कितना का, 2400 कितना होगा, 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 1 होगा। 1400 कितना 40। नहीं 1440 रुपया मुझे सूद देना होगा। तो मुझे टाइम चाहिए, टाइम बराबर क्या होता है, तो एसआई मूल्य 100 बटा ई इंटू क्या होता है आर। एसआई मूल्य 1440 होगा, यहाँ पे 100 होगा। फिर बोलिएगा पी कितना होगा, तो 2400 होगा और गुने आर करेंगे तो आर हमारा होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बराबर है कितना होगा 1400। 1 0 और कट जाएगा, यहाँ 5 दूनी 12 दूना 24 होगा और 5 दूना 10 होगा। इसका मतलब है कि आपका जो टाइमिंग आ गया तो 5 के क्या आ गया, खराब आ गया। तो बड़ा आसान सवाल था, 5 ईयर आपका आंसर हो गया। ये सब सेट आपका जब पढ़िएगा फाउंडेशन तो आराम से इसमें बनने को मिलेगा, पर इसको बनाना भी चाहिए। बड़ा आसान सवाल है। पता है कि यहाँ पे ऐसा है तो बोलिए तो बड़ा आसान सवाल है कि बोलिए तो 8 के पावर जो दे रखा है x प्लस क्या दे रखा है 2 और बराबर 64 दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2 x प्लस 1 का मान निकालना। कितना आसान सवाल है। और इसको करेंगे तो 8 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 8 का क्या होगा स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बेस सेम और पावर क्या हो गया इक्वल। तो x बराबर जो आपका हो गया वो 0 कितना हो गया बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो आंसर क्या करना है 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस कितना 1। आप बोलिए तो यहाँ 3 तक 3 है 2 तक 2 है, यहाँ 0 रख देंगे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। यानी करेंगे या 9 के बराबर होगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 9 कितना होगा बराबर होगा। इसमें कोई जान नहीं, मुश्किल से 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी करना है। तो चलिए बातें आगे लेके चलते हैं। ये सब सवाल में कोई जान ही नहीं है, देखिए तो कितना आसान सवाल है। इसके जगह इसको लगा देंगे, इसका सब का वैल्यू पुट कर देंगे जो आएगा आंसर होगा। जैसे होमवर्क भी आपको दे सकते हैं, यहाँ पे बोला जाए 8 है तो 8 बजे 40 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ आपको y का मान 9 है तो 9 चौक को 36, यहाँ 36 हो गया। अनुपात को अनुपात लगा दीजिए। फिर देखो 3x है तो x की जगह 8 है तो 24 होगा। अब 2y है तो 2y करेंगे तो 9 गुना बोलिए कितना होगा 4 से 42 काटे 2 रेशियो। इसका मतलब है कि आपका आंसर जो हो गया 2 रेशियो x के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी होगा। बड़ा अच्छा सवाल था, डी आराम से बना सकते हैं। रेशियो क्या है, रेशियो में पूछे और रेशियो में दे तो आप अनुपात डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत सारे लोग इसको नहीं भी बनाए होंगे तो देखा जाए कैसे बनाया जाए। सबको पता है कि गुना में रहे बेस सेम होता है तो जुड़ता है, अगर भागा में रहेगा यानी डिवाइड में रहेगा तो घटेगा। तो आइए अगर ये दोनों सेम है तो सेम है तो पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ बोलिएगा 2 2 2 है, अब दोनों का बेस लगता है, यहाँ 225 है, यहाँ भी 225 है, तो दोनों में जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो होगा 0.5 के बराबर नीचे आएगा। अगर एक दोनों सेम है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोनों के जोड़ेंगे तो मेरा आंसर जो होगा यहाँ पे कितना तो 2 2 होगा और यहाँ पे करेंगे 0.8 कितना होगा बराबर होगा। क्या 0.8 कर सकते हैं? अब 0.8 कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बोलिए तो 2 पैसा 8 पैसा तो 0. कितना होगा 10 के बराबर हो जाएगा। 0.10 के बराबर यानी 80 पैसा है। हाँ ये 80 पैसा है और ये 20 पैसा है, तो जोड़ेंगे तो टोटल जो होगा वो 1 रुपया के क्या होगा बराबर। अब आइए जरा समझिए, ऊपर करेंगे तो घट जाएगा 2 होगा और घटाएंगे तो 0.5 में से अगर हम 1 को घटा दें तो कितना आना चाहिए, 1 को घटाना चाहिए तो 2.2 कितना होगा, यहाँ बचेगा तो 0.5 के बराबर होगा। अब इतना का लेकिन होगा तो किसमें होगा माइनस में होगा। अब जानते हैं किसी का इनवर्स a का इनवर्स 1/a का होता है बराबर। इसको भी रिवर्स करेंगे 1 बटा क्या होगा 1/225 होगा और यहाँ जब करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 बटा कितना 2। अब 1 बटा यहाँ क्या हो सकता है तो 15 का स्क्वायर हो सकता है और 1/2 हो सकता है और 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका आंसर जो होगा 1/15 क्या होगा बराबर होगा। इतनी बातें थी, कितना करना
समझना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी के क्या जाएगा, बराबर। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, जितना कंसेप्ट है आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल है, इसका नाम 33 है, 53 है, आपके लिए भी छोड़ दे रहे हैं, बड़ा आसान सवाल है। अगर गलत एक तो ऐसा ही का क्वेश्चन था, आपका रेट दिए दिया है, टाइम यही दिया है और इतना रुपया क्या होता है, प्राप्त होता है, निकाल लीजिए। रेट आपका साधारण जहाँ 6 चल रहा है, यहाँ चलती है 12, 12 के कितना हो गया 15, 15 बटा क्या होगा 4 होगा। यहाँ कट करेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 15 45, यानी आपका आंसर 22.5 के क्या हो गया, बराबर। इस 22.5 के तक निकल गया और क्या निकल गया, ये साइड। तो एक साल में 6% का 15 बटा 4 मार के कितना होगा, 22.5 के बराबर होगा। जब 22.5 के बराबर होगा तो नियत की तुलना नियत से, तो बुक का 2900 कितना 40, हम कह रहे हैं 22.5, और जिसको निकालना उसको बगल में बना देंगे। तो कहता है दी गई राशि दी गई राशि जो है 100 के क्या बराबर। अगर इसको यहाँ लेके चले जाते हैं तो क्या होता है 10, काटने की बात है 25 चौं को 100 की 25 से भी कट जाएगा, तो बच्चों 48 से 49 बार में कट जाएगा, और 49 बार में कट जाएगा तो 49 की कटता है, तो पूरा आंसर आना चाहिए। तो अगर पूरा आंसर आना चाहिए तो पूछा है बताइए निवेशित की गई राशि क्या है, 9 चौं 36 और 9 चौं 36, 9 4 बार में कटेगा, 9 चौं 36 चर्चा उससे नहीं करता, और कोई कितने बार में कट जाएगा, यही तो कटना ही यार, एक जीरो 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से काट दिए 7 49, 7 चौं 28, 1 बचा 7 दूना 14, यहाँ कै बार में कट जाएगा 60 बार, यानी 60 बार, 6 बचे 30, 6 बचे 30, निवेशित की गई राशि 6 बार में कटना है, 6 बचे 30, फिर बोलिए 6 दूना 12, 12 की 15, 5 से कितना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखा जाए 100% 15 बटा 4 है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 15 किया 45, 45 का 2 करेंगे 22.5 कर सकते हो। बुक कह रहा है 2900 कितना 40, हम कह रहे हैं 100 कितना 22.5, और निकालना है कितना 100 निकाल दीजिए, एक जीरो कहाँ चला जाएगा, काट दिया 25 चौं को 100, यहाँ काट दीजिए, तो बोलिए बच्चों 48 रहे 49 बार में कट जाएगा। दू का गुना नहीं किया, अगर इसको किया जाए तो यहाँ पे बोलिए 7 से काट दिया तो 7 चौं 28, फिर क्या बच गया 7 चौं 28, 1 बच गया, तो 7 गुना 14, ठीक है। हाँ 7 करेगा तो 7 6 42, इसको रखा जाएगा क्या 6 बार, 6 चौं 24, कितना है 24, चलिए इसमें काटने में था, काट लेंगे 2400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है कि 6100 इतना करेंगे इतना होता है, और बोले तो बार होता है, तो पहले इसका सॉल्यूशन होता है, तब 15 किया जो यहाँ रहेगा आधा से नहीं रहेगा, पहले ई रहेगा तो इसका होता है, तो 15 किया 45, और 45 से फिर यहाँ भागा है, तो यहाँ करेंगे कि 3 बार में कट जाएगा, 23 को कितना से 3 से भागा, 3 से घटा देंगे, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा 22, और 22 को फिर 4 से करेंगे तो 22 चौं कितना हो जाएगा 88, और 27 में कितना से करेंगे 1 से भागा देगा तो क्या बच जाएगा 23, और 23 को कैसे भागा देंगे 7, यानी आपका आंसर जो 7 के क्या बराबर होगा। लाइन बाई लाइन करते चलिए, ऐसा आपका आंसर था, इसको आपको करना। क्वेश्चन नंबर आ गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, आप लोगों को बताया। बोले तो 6 का जो औसत है वो आपका क्या रखा है 56 है, एक संख्या शामिल कर लिया जाए तो 7 हो गए, अब औसत को 60 बनाना है तो क्या बनाना चाहिए 4, इसका मतलब 56 में 4 क्या करेंगे जोड़ दें 7 चौं 28, 28 जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो होगा 84 के क्या होगा बराबर होगा, जैसे 84 हो गया। ये 55 नंबर सवाल है, बड़ा आसान सवाल। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है, देखो कहते हैं फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, तो मजदूरों की संख्या में क्या होगा पहले और अब दे रहे हैं, रेशियो का चीज है, रेशियो को समझना है पहले और क्या होगा, तो पहले आपका 10 है, यहाँ आपका 9 था, आगे चलकर क्या है मजदूरी भी क्या किया जाए, तो मजदूरी में 4 रेशियो क्या कर दिया है 5, तो कुल अगर मजदूरी निकालने की बात है संख्या आपका 10 है, यहाँ आपका 4 है, तो यहाँ करेंगे तो 40 होगा, 9 बचे 45 होगा, यानी आपका 40 रेशियो कितना हो गया 45 होगा, पहले का मतलब 40 रुपये कमाने लगा 45 रुपये, नियत दे रखा है 3600 रुपया थी, मतलब पहले का लाइफ में जितना आ गया इससे हमको कोई ना लगेंगे, यहाँ
पहले की आज 26 होती, तो वो कह रहा है पहले का 26 हो, तो हम कह रहे हैं 40 निकालना 45, एक जीरो से एक जीरो 9 बार निकल जाएगा, यहाँ करेंगे तो 0 होगा, 9 बचे 45 और 9 40, आपका आंसर जो होगा 40 और 50 के क्या होगा बराबर होगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके साथ है, 3 क्वेश्चन बस मुश्किल से 3 मिनट में आप बंद करेंगे, आगे चलिए। आइए कहता है 21 प्रश्नों में से मान आपका 40 है, 10 प्रश्नों का में से 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रश्नों का नया मान क्या होगा, कैलकुलेटर करना है, निकालना है, कितना होगा। 21 प्रश्नों का सही का मान कितना है, 21 है ना, तो 10 प्रश्न 21 प्रश्नों का मान कितना हो गया, 40 हो गया। 10 प्रश्न क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने के बाद नया मान कितना होगा, यानी नया औसत पूछा है, नया औसत पूछा तो कितना बढ़ गया, 10 प्रश्नों को बढ़ाने के बाद इसका प्रत्येक का मान क्या बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो नया प्रश्नों का मान क्या होगा, 21 बढ़ा दिया है ना, 21 बढ़ा दिएगा तो चलिए क्वेश्चन ही क्या कहता है, अगर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 21 प्रश्नों में से सबका मान कितना है, 40 है, एवरेज। अगर ये 40 हो गया तो कहता है आगे चलते हैं कि अगर उसमें से 10 को 21 क्या किया जाए, बढ़ा दिया। अगर 10 में 21 बढ़ा दिया इसका मतलब है कि 21 गुने अगर 10 बढ़ा देंगे तो आपका आंसर जो होगा 210 के क्या होगा, बराबर होगा। अब 210 के बराबर हो गया, इसका मतलब एक आदमी 21 रुपया ज़्यादा लेके आया, वैसा वैसा 10 आदमी लेके जाएगा, इसका मतलब 21 गुने 10 बराबर 210 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। और टोटल क्या में बढ़ाया 21, यानी 10 प्रश्न अलग से नहीं आया, ओकरे में 10 बढ़ा, ओकरे से क्या बढ़ा दिया, 21 बढ़ा दिया। इसका मतलब हो गया कि आपको सीधे नया मान क्या होगा, तो नया मान आपका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा, तो 21 तो था, 21 का औसत 40 था, तो 40 में हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन 10 को प्रश्न को 21 बढ़ा दिया गया, 21 बढ़ा दिया गया तो बोले तो 10 में कितना 21 बराबर 210 होगा, और 21 परीक्षण बोला है तो आंसर यहाँ होगा, 20 कट जाएगा तो 40 और 10 आपका 50 होगा, आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, डी आपका आंसर होगा। यानी प्रत्येक में बढ़ा दिया, इसके वजह से आपका इस तरह कंप्लीट ऐसा होगा। तो चलिए अब आपके पास 2 क्वेश्चन और बचा है, दोनों क्वेश्चन को जरा सा देखना है, उसमें समझना है। तो आइए कहता है कि नल ए है टैंक 10 घंटा में और बी नल बी 5 घंटा में और सी कहता है 20 घंटा में कर सकता है, खाली कर सकता है। तो कहता है तीनों नल को एक साथ, तो बड़ा आसान सवाल है आपके लिए, वो अगर छोड़ दे तो बना लीजिएगा। ए अगर 10 घंटा में भर देता है, बी आपका 5 घंटा में भर देता है, सी आपका 20 घंटा में खाली कर देता है, और खाली करने वाला का 20 एफिशिएंसी हमेशा माइनस होगा, 20 5 10 का 20 होगा। अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, लेकिन इसका एफिशिएंसी माइनस में होगा और भरने वाला का किस में होगा, प्लस में होगा। सबको पता है कि W बराबर जो होता है एफिशिएंसी में क्या होता है, टाइम। तो 20 लड्डू को बनाना है, यानी 20 लीटर पानी को भरना है, क्या नल से, 3 नल से, इसमें 4 और 2 6 में चला गया तो 5 गुने टी करेंगे, 4 बचे 20 होगा, आपका आंसर जो होगा 4 घंटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। बातें समझ में आ गया होगा। चलते हैं 2 क्वेश्चन आपका और 2 क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं कैसे क्या होगा। आइए, यदि मैंने इतना रुपया को बेचता हूँ तो मुझे 19% का क्या होता है, लाभ। अगर इतना मैं बेचता तो मुझे क्या होगा, तो पहले मुझे जानना है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी का अनुपात निकालना होगा। तो वो कह रहा है 495, 595 हम कह रहे हैं 119 और निकालना है 100। इस वस्तु का क्या निकल गया, तो सीपी निकल गया। अब इसी को कहता है कि अगर 475 रुपया में बेचता तो उसको क्या होना चाहिए, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए अगर काटने की बात है तो काट लेते हैं। 77 क्यों 19 यहाँ पर 17 किया 51 होता है और 17 बचे 85 होता है, मैंने 35 बार में 7 बार में नीचे से काटा। अगला नंबर सवाल है कि अगर कटेगा तो 25 चौक 100 होगा, 25 से आपका कट रहा है तो 34 12 चौक 16 16 की 19 बार में क्या होगा, कट जाएगा। और 19 बार में कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया, कट नहीं रहा है। तो 35 चौको करेंगे तो 7 बचे 35 7 बचे 35 लिख दिया, तो यहाँ हो गया 55 को 20, यहाँ हो जाएगा कितना 19। तो लगता है हानि हो गया कै का, एक का हानि हो गया, हानि परसेंट निकलेगा, हानि हुआ 1 का कैसे 20 के परसेंट के लिए 100, आपका आंसर भी बचे 100, 5% का क्या होगा, हानि। तो बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इससे भी सॉल्व करेगा क्या होगा,
क्योंकि हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही तरीका होगा कि CPSP का अनुपात निकालिए आपका आंसर। तो आइए अगर आगे लेके चलते हैं अगला तरीका क्या है। अगला तरीका जो डायरेक्ट नियत की तुलना नियत से करेंगे। तो बुक कह रहा है कि 119 में अगर बेच रहा है तो उसको 595 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अगर इसको 475 रुपया में बेचेगा तो उसको क्या होना चाहिए, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। देखते हैं अगर आई तो 119% में बेच रहा है तो 595 हो रहा है, इतना में बेच रहा है क्या होगा, मुझे निकालना होगा। चलिए कट करते हैं। कट किया जाता है, यहाँ बोले 1770 होगा, यहाँ 35 का 5 बार में डायरेक्ट करेंगे, 7 बचे कितना होगा 35, डायरेक्ट 5 बार में कट जाएगा। यहाँ करेंगे तो 9 बचे 45 होगा, 2 बचेगा 5 25 होगा। तो आंसर जो आया हम क्या परसेंट आया, 95% आया। तो हम जानते हैं कि CP अपने आप 100% के क्या होता है, बराबर। तो अगर 100 में बेचेगा और यहाँ 95 आया तो 5% कम आया कि नहीं, इसका मतलब है उसको हानि जो हो गया वो 5% के क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी आपका आंसर 5% के बराबर हो गया। मुझे कोई झंझट नहीं है। जो कहा 119 कहाँ से आया, तो क्या है 19% का कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। अगर 19% करेगा उसका आंसर निकलेगा। आइए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 60 क्या करना चाहिए देखा। एक ट्रेन 8/9 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी जो ट्रेन, ये तो बड़ा आसान है। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 4 बराबर दूरी बटा समय 192/8 बटा क्या होगा 9 ऊपर चला जाएगा, बाकी कट करेंगे तो 8 होगा 8 होगा 7 बचेगा 9 ठीक 9 हो जाएगा 71 से। यानी आपका आंसर जो होगा 178 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। पूरा का पूरा आपका फिनिश हुआ है। तो पूरा का पूरा आपका 60 यानी 20 का 20 क्वेश्चन बना है। तो चलिए फिर अगले दिन मिलेंगे, आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर कल मिलते हैं, फिर कल अगला सेट लेकर के आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। सबको जय हिंद, फिर कल मिलेंगे, फिर आएंगे।